नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हाथ की एक ऐसी उंगली है जिसमें स्वयं महादेव बसते हैं, भगवान शिव बसते हैं हाथ की एक उंगली में। आखिर वो उंगली कौन सी है जिस उंगली से आप शिवलिंग पर एक शब्द लिख दें तो शिव जी की कृपा हो जाए। देखिए, पौराणिक शास्त्र के अनुसार ब्रह्मदेव को पहले भगवान की संज्ञा प्राप्त थी और संपूर्ण संसार मात्र शिव के कारण ही है। इसी भांति शिव ने ब्रह्मदेव को उत्पन्न कर सृष्टि की संरचना का कार्य किया, और जब ब्रह्मदेव ब्रह्मांड का निर्माण मानसिक सत्र पर ना कर सके तो उन्होंने स्त्री रूप में देवी शत्रुपा अर्थात सरस्वती को उत्पन्न किया, जिस पर स्वयं ब्रह्मा ही मुग्ध हो गए। तो उत्पत्ति कारक को पिता माना जाता है, इसलिए ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री शत्रुपा पर मुग्ध होने के पाप पर शिव ने अपनी अनामिका उंगली से ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया। तो अनामिका उंगली का एक नाम अनामा भी है। इसका मतलब है ब्रह्म हत्या के उपरांत भी जो निंदित ना हो वही अनामा है, अर्थात जिसे कभी पाप ना लगे वही अनामिका है। तो अनामिका से देव कार्य किए जाते हैं, मध्यमा उंगली से पितृ कार्य किए जाते हैं और तर्जनी उंगली से स्वयं कार्य किए जाते हैं। तो शिवलिंग पर जो त्रिपुंड बनाया जाता है उसमें तर्जनी में ब्रह्मा बसते हैं, मध्यमा में विष्णु बसते हैं और जो अनामिका है उसमें स्वयं भगवान शंकर बसते हैं। तो धार्मिक मान्यता है अनामिका उंगली पर स्वयं भगवान शिव का वास है। इसी कारण से अनामिका उंगली को हमेशा धार्मिक रूप से पवित्र माना जाता है और अत्यधिक पावन है पूजा पाठ अनुष्ठान के लिए भी। तो धार्मिक कार्यों में अनामिका उंगली में कुशा से बनी हुई पवित्री धारण करने का विधान है। तो अनामिका को इसे दैवी उंगली माना गया है और यही उंगली मान अभिमान रहित और यश और कीर्ति का सूचक है। तो अनामिका उंगली का उपयोग सर्वथा दैवीय पूजा में किया जाता है और वेदांगों में भी त्रिकाल संध्या में सूर्य को ही पंचदेवों में स्थान प्राप्त है और अनामिका उंगली से ही देवगणों को गंध और अक्षत अर्पित किए जाते हैं। तो तीसरी उंगली अर्थात मध्यमा और कनिष्ठिका के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं और ज्योतिष कहता है कि अनामिका उंगली पर ग्रहों का राजा सूर्य का आधिपत्य है और सूर्य को आदित्य माना गया है, अर्थात जो कभी दूसरे स्थान पर ना हो, अर्थात सर्वथा पहले स्थान पर रहे। और वेदों में सूर्य को ब्रह्मांड का कारण माना गया है। ऐसे में रिंग फिंगर जिसको कहते हैं, इस उंगली में अंगूठी हमेशा पहना जाता है जिससे व्यक्ति का कीर्ति धन यश बढ़ता जाता है। और अंगूठे और हाथ की बाकी की 4 अंगुलियों के सिरे में बसे पर्वत पर ग्रहों का वास है। जैसे अंगूठे में शुक्र, तर्जनी में गुरु, मध्यमा में शनि, अनामिका में सूर्य, कनिष्ठा में बुध। तो अनामिका उंगली से महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन से, याद रखिए अगर सफ़ेद चंदन ना हो तो आप बिल्वपत्र की जो डंठल होती है उसको घिस कर चंदन बना लें और अनामिका उंगली से ओम लिख दें शिवलिंग पर, आपकी सारी मनोरथ पूरी हो जाएगी। वैसे आप त्रिपुंड भी बना सकते हैं, लेकिन ओम लिखने मात्र से जीवन के कष्ट मिट जाते हैं। ओम शब्द उच्चारण मात्र से जीवन में जो भटके हुए मार्ग पर हैं वो भी सही मार्ग पर चलने लगते हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन बहुत सारे प्रयोग किए जाएंगे। हम दीपक का भी प्रयोग आपको बताएंगे। मंदिर में देखा होगा या आप भी ऐसा करते होंगे कि भगवान शिव के सामने बैठे उनके वाहन नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं। क्या आपको पता है कि नंदी के कान में कही गई बात भगवान शिव तक जरूर पहुंचती है और वह पूरी भी होती है, लेकिन नंदी के किस कान में अपनी मनोकामना कहनी चाहिए और क्या बोलना चाहिए? भगवान शिव जब साक्षात सामने बैठे हैं तो नंदी के माध्यम से ही अपनी बात क्यों पहुंचाई जाए, इसके पीछे के कारण क्या है, तमाम बातें जानते हैं विस्तार से। देखिए, सीधे शिव जी से आप बहुत सारी बातें कह सकते हैं, लेकिन नंदी भगवान जो हैं वो भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक हैं और कहा जाता है नंदी पूर्व जन्म में शिलाद ऋषि थे जिन्होंने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे यह वरदान पाया कि वो सदैव उनके साथ रहेंगे। शिलाद ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने वाहन के रूप में सदैव अपने पास रखने का वचन दिया और तभी से नंदी के रूप में शिव जी के साथ रहते हैं। तो शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव सदैव ही तपस्या में लीन रहते हैं।
और वे बंद आंखों से भी संपूर्ण जगत के संचालन में सहयोग करते हैं। लेकिन जो नंदी महाराज हैं, चैतन्यता का प्रतीक हैं, जो खुली आंखों और खुले कान से व्यक्त अव्यक्त बातों को भान लेते हैं। और पुराणों में कहा गया है, भगवान शिव की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े, इसीलिए नंदी चैतन्य अवस्था में उनके तपोस्थल से बाहर रहते हैं तैनात। जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपनी समस्या लेकर आते हैं, नंदी जी उन्हें वहीं रोक देते हैं, और किसी बाहरी विघ्न से शिव जी की तपस्या भंग ना हो, तो इसलिए भक्त भी अपनी बात नंदी के कान में कहते हैं। तो शिव की तपस्या से बाहर आने पर नंदी उन्हें भक्तों की सारी बातें जस की तस बता देते हैं, और भक्तों को यह विश्वास भी होता है कि नंदी जी महाराज उनकी बातें शिव जी तक अवश्य पहुंचाएंगे। तो कुछ नियम है नंदी के कान में कहने के। सबसे पहली बात, तो जब भी आप शिव जी की पूजा करें, उसके बाद नंदी के कान में कहना है। तो पहले नंदी जी महाराज को 31 दाने हरी मूंग अर्पित करें। याद रहे, 31 दाने हरी मूंग के नंदी जी महाराज को अर्पित करें। इसके अलावा आप फूल, मिठाई, जो भी आप पुष्प वगैरह है, आप अर्पित करें। अब नंदी के कान में जब मनोकामना कहिएगा, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कही हुई बात कोई और ना सुने। अपनी बात इतने धीमे कहें कि आपके आसपास खड़े व्यक्ति को भी उस बात का पता ना चले। और नंदी के कान में अपनी बात कहते समय होठों को अपने दोनों हाथों से ढक लें, ताकि कोई अन्य व्यक्ति उस बात को कहते हुए आपको भी न देखे। और नंदी के कान में कभी किसी की बुराई मत कीजिएगा, और ना ही दूसरे व्यक्ति की बुरा करने की बात कहें, वरना शिव जी क्रोधित हो जाएंगे। आपको जो कहना है अपने लिए कहें। और नंदी की कान में कहने के पहले आपको पूजन जरूर करना है, उनको भेंट देना है, फल, पुष्प, मिठाई देना है। और नंदी के किसी भी कान में आप मनोकामना कह सकते हैं, लेकिन बाएं कान में, बाएं याद रखिए, राइट नहीं, लेफ्ट, तो कान में कहने का अधिक महत्व है मनोकामना। तो आप भी एक बार ट्राई जरूर करें और देखिए फिर कैसे नंदी जी महाराज आपकी समस्त मनोकामना शिव जी तक पहुंचाते हैं। और वो तो महाशिवरात्रि का व्रत आपने रखा होगा, तो शाम के समय जब आप दिया बाती जलाएंगे, तब दीपक कहाँ कहाँ जलाएं। बहुत सारे विशेष प्रयोग किए जाते हैं। आज हम आपको दीपक का महाप्रयोग बताएंगे। जब आप सुबह या फिर शाम प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर में जाकर पूजा करेंगे, तो शिव जी को जल और बेलपत्र तो अर्पित करेंगे, साथ ही गन्ने का रस अगर आपके लिए संभव हो तो जरूर अर्पित कीजिए। अगर गन्ने का रस ना मिले तो आप गुड़ थोड़ा सा अर्पित जरूर कीजिएगा, क्योंकि शिव जी गुड़ से, गन्ने के रस से सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और जीवन में धन संपदा बढ़ते हैं, क्योंकि गन्ने का सीधा संबंध माँ लक्ष्मी से है। तो गन्ने का रस से अभिषेक करने से आपका जीवन में धन की कमी नहीं होती। लेकिन आज हम दीपक का महाप्रयोग आपको बताएंगे। देखिए, शिव जी के मंदिर में दिया तो शाम में आप लगाएंगे ही। घी का लगाएंगे तो लक्ष्मी बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा। लेकिन अगर आप तेल का लगाएंगे तो शत्रुओं का नाश होगा। पर लगाएंगे कैसे? आप चाहें तो दोनों ही तरह का दिया लेकर जाइएगा। जो घी का दिया होगा उसमें लाल धागे की बाती होगी और एक लौंग होगा, और जो सरसों के तेल का दिया होगा उसमें काली मिर्च के 2 दाने होंगे और रुई की बाती होगी। और दीपक के नीचे आप थोड़ा सा अक्षत यानी कि चावल रख दीजिएगा, उसके ऊपर दीपक जलाइएगा शिव जी के मंदिर में। ये दिया आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। लेकिन इसके साथ ही एक और जगह है जहां आपको दीपक जलाना है, और वो है बिल्वपत्र का पेड़। लेकिन कैसे जलाएंगे? क्या आपको पता है बिल्वपत्र के पेड़ के तने में या बिल्वपत्र के पेड़ के ऊपर माँ लक्ष्मी का वास माना गया है। और माँ लक्ष्मी वैसे तो सोमवार की शाम बिल्वपत्र के पेड़ में रहती हैं, निवास करती हैं। तो ऐसे में जब आप बिल्वपत्र के पेड़ में थोड़ा सा गुड़ या मिश्री लेकर जाते हैं शाम के वक्त, और एक दीपक लेकर, पर दीपक कैसे ले जाएंगे? देखिए, थोड़ा सा मिश्री या गुड़ किसी पात्र में ले लें और एक दिया ले लें, घी का दिया होगा, इसमें 2 बाती होगी। दीपक एक ही होगा लेकिन बाती 2 होगी, और दोनों ही बाती आप रुई का भी ले सकते हैं या लाल धागे का भी, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है इससे, लेकिन कच्चे से सूत का हो तो ज़्यादा अच्छा। और इसमें एक चावल का दाना इस दीपक के अंदर डाल दीजिए, जैसे आप घी और बाती रखेंगे ना उसमें,
और इस दीपक को लेकर आप बिल्वपत्र के पेड़ के नीचे चले जाएं। पहले गुड़ रखें बिल्वपत्र के पेड़ के नीचे, फिर इस दीपक को किसी पत्ते या दोने पर रखकर आप जला दें। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें आपके घर में धन धान्य भर जाए। और ये प्रयोग महाशिवरात्रि के दिन आपको करना है। इसके बाद संभव हो तो 5 सोमवार कर लीजिएगा। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।